ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब बात कर लेते हैं शुगर की। और उस पर बात करने के लिए हमारे साथ राहिल शेख हैं, एमडी हैं मेयर कमोडिटीज के। शुक्रिया राहिल भाई, आपने वक्त निकाला। लेकिन उससे पहले आपके पास आए एक खबर ये बता दे जो मंत्री जी की तरफ से आई है। खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी जी का जो बयान है कि इस साल चीनी उत्पादन बढ़ने की उम्मीद है, क्योंकि बेहतर मानसून से गन्ना उत्पादन बढ़ने की संभावना है और उससे चीनी के इससे असर ये होगा कि चीनी का उत्पादन भी बढ़ेगा। एथेनॉल ब्लेंडिंग पर जो लगातार सरकार का फोकस है और टारगेट लगातार बढ़ा रही है सरकार, उसका भी यहाँ पर उससे भी फायदा मिलेगा। और एक्सपोर्ट खुलने की जो उम्मीद लगाए बैठे हैं जो यहाँ के एक्सपोर्टर्स है, वो उम्मीद भी हो सकता है कि आगे चलकर खोला जाए, क्योंकि उनका बयान आया है कि उत्पादन देखकर आगे इस पर वो फैसला लेंगे। हमारे साथ राहिल शेख साहब हैं। राहिल भाई बताइए, क्या लग रहा है आपको, किस तरह की रिपोर्ट, हालांकि काफी इनिशियल होगा, अभी कुछ भी कहना, लेकिन अब तक क्या संकेत मिले, किस तरह के सोइंग नंबर हो सकते हैं इस बार शुगर को लेकर, शुगर केन को लेकर? नमस्कार भाई। जहाँ तक के न्यूज़ आई है, ये बेसिकली आईएसओ जो हमारे यहाँ पे हम 64वां ईयर है उसका और हम उसको चेयर कर रहे हैं। तो ये न्यूज़ वहाँ से निकली है कि भारत सरकार जो है वो एक्सपोर्ट के ऊपर में विचार विमर्श कर सकती है थोड़े वक्त के बाद में। तो ये हालात ये है आज की तारीख में, मैं आपको बताऊं कि वहाँ के सेशन में सबसे बड़ी जो मुद्दा था वो सस्टेनेबिलिटी का था। और सस्टेनेबिलिटी में हमारे लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट जो रहा कि हम 2% पे ब्लेंडिंग पे थे 5 साल पहले, और आज हम ब्लेंडिंग 12%, 12.5% अचीव कर चुके हैं। सो वो सस्टेनेबिलिटी का मुद्दा सबसे बड़ा रहा उसके अंदर। और जहां तक के पैनलिस्ट ने डिस्कशन किया, उसमें एक डिस्कशन में ये आया था कि भारत सरकार ने एक्सपोर्ट को खोलना चाहिए बिकॉज हमारे पास में स्टॉक्स काफी है। बट जहां तक आप अगर इस स्टेटमेंट को देखें तो जो बरसात महाराष्ट्र में और कर्नाटक में अभी तक अच्छी रही है, तो 25-26 का सीजन तो महाराष्ट्र के लिए और कर्नाटक के लिए और इंडिया के लिए काफी हद तक अच्छा रहेगा। बट जो 24-25 का जो नंबर है, जो आने वाला साल है, मेरे हिसाब से 440 से 450 मिलियन टन गन्ना रहेगा, जो बिल्कुल पिछले साल के मुकाबले सेम रहेगा। तो आप पकड़ के चलिए कि 34 मिलियन, 340 मिलियन टन का उत्पादन हम एंटिसिपेट कर सकते हैं कि अगले साल होगा। जिसमें से मेरा अनुमान है कि 40 मिलियन टन के करीब, 4 मिलियन टन के करीब या 40 लाख के करीब जो है वो एथेनॉल ब्लेंडिंग में जाना चाहिए। और जो बैलेंस बचेगा वो डोमेस्टिक खपत के लिए रहेगा। और अगर प्रोडक्शन उससे बेहतर होता है तो फिर मुझे लगता है कि एक्सपोर्ट के लिए कुछ देखा जाएगा। बट एज ऑफ नाउ जहां तक लगता है कि भारत सरकार जो है वो प्रायोरिटी डोमेस्टिक मार्केट और एथेनॉल पे देनी चाहिए, बिकॉज हमारा टारगेट है कि हम इसको 15 और 20% की ब्लेंडिंग अगले साल तक के अचीव कर सकें। सर, अब खबर यह भी आ रही है कि जो नेशनल फेडरेशन ऑफ कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज हैं, वो हायर एमएसपी के लिए लगातार पिच कर रहे हैं। क्या उम्मीद है क्या? जहां तक एमएसपी का सवाल है, विश्व भाई, अगर आप देखेंगे तो एफआरपी जो है वो तकरीबन 19% से बढ़ी है पिछले 5 साल में। और जहां तक के एमएसपी है वो सिर्फ 4% से बढ़ा है, जो डोमेस्टिक मार्केट आज 36 रुपए पर है। बट जहां तक इंडस्ट्री का सवाल है, वो ये चाहती है कि एक बार एमएसपी 41 रुपए या 40 रुपए, जहां पे भी वो उन्होंने डिमांड किया है, वो मिले, ताकि सीजन जो होता है, जब चालू होता है अक्टूबर में, अक्टूबर से लेके मार्च तक के जो शुगर के प्राइसेस होते हैं वो सबसे ज्यादा प्रेशर में रहते हैं। एट मेनी टाइम्स वो एमएसपी के लेवल पे आ जाते हैं या एमएसपी से 1 रुपए ऊपर ट्रेड करते हैं। तो इसकी बचाव, ये मेनली इसकी बचाव करने के लिए रिक्वेस्ट है कि आप इसकी एमएसपी को बढ़ाया जाए। और मेरे ख्याल से वाजबी है, खाली बस ये है कि इसका एक बार साइंस फॉर्मूला, इसका एक साइंटिफिक फॉर्मूला तय हो जाए कि जब जब एफआरपी बढ़े तब तब एमएसपी बढ़े और एथेनॉल का प्राइस बढ़ा है। मुझे नहीं लगता इसको करने के लिए कोई हमको बहुत डिफिकल्टी होनी चाहिए। आई थिंक इस फॉर्मूला बड़ा आसानी से सेट हो सकता है कि जब जब एफआरपी बढ़े तब तब एमएसपी और एथेनॉल की प्राइसेस भी लॉन्ग टर्म बढ़े। अगर आपको सस्टेन करना है तो ये तो साथ में लेकर चलना होगा, और काफी समय से एमएसपी नहीं बढ़ाए जा रहे हैं शुगर पर। अब बताइए सर, प्राइस को लेकर किस तरफ जाते दिख रहे हैं आगे आपको चीनी के प्राइस? सर, ये जून का जो महीना रहा है, ये मैंने देखा है कि जून के महीने में तकरीबन 1,000 रुपए पर टन चीनी के दाम गिरे हैं। वो इसलिए गिरे हैं क्योंकि भारत सरकार ने काफी बड़ा डोमेस्टिक कोटा दिया है, जिसकी वजह से ये प्रेशर आया है डोमेस्टिक मार्केट में। मेरा यही उम्मीद है कि अगर जुलाई का महीना जो है उसमें तकरीबन हमारा रिक्वायरमेंट 22 लाख टन का रहेगा। अगर 22-23 लाख टन का कोटा आता है तो बाजार ये लेवल पे सस्टेन कर पाएगा। और जितना भारत सरकार 3-4 लाख टन का जो एक्स्ट्रा कोटा निकाल रही है डोमेस्टिक में, अगर वही वही चाल रहेगी तो फिर से वी शुड
हमको थोड़ा सा बाजार को वापस से गिरावट की तरफ देखना पड़ेगा। ओके, शुक्रिया राहिल भाई, आपने वक्त निकाला और तमाम मुद्दों पर, शुगर सेक्टर से रिलेटेड सभी मुद्दों पर आपने अपनी राय रखी।